हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्लेटो की एलेग्री ऑफ केव के बारे में, जो द रिपब्लिक बुक 6 में आती है। एक सिंबॉलिक कहानी है जो नॉलेज, इग्नोरेंस और ट्रुथ के कॉन्सेप्ट को समझाती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। केव के बारे में दोस्तों, एलेगरी का मतलब होता है जब हम किसी करेक्टर, इवेंट या एलिमेंट ऑफ स्टोरी को सिंबलाइज करते हैं इन अ डीपर मीनिंग, जिसमें हमें कॉन्सेप्ट, मॉरल, फिलोसफिकल और पॉलिटिकल नेचर पता चलता है। ये एक आर्टिस्टिक डिवाइस होता है जहाँ पर स्टोरी जो है धीरे धीरे अनफोल्ड होती है और उसकी जो लेवल होती है वो सिंबॉलिक लेवल की होती है। एक करेक्टर एक ब्रॉडर थीम और आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेटो की एलेगरी ऑफ केव जो है, यहाँ पर केव रिप्रेजेंट कर रही है इग्नोरेंस और शैडो को, और जर्नी ऑफ केव रिप्रेजेंट करती है परस्यू ऑफ ट्रुथ एंड एनलाइटमेंट को। प्लेटो ने अपना ये वर्क अपनी बुक द रिपब्लिक पार्ट 7 में रिप्रेजेंट करा था। ये वर्क एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ रियलिटी को, परसेप्शन को और एनलाइटमेंट को। चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। शुरुआत में प्लेटो ने केव के बारे में ये बोला है कि कुछ प्रिजनर्स हैं, कुछ कैदी हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक काली अंधेरी केव में, गुफा में बिताई है, और वो कैदी, वो प्रिजनर्स चेन से बंधे हुए हैं। वो कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं कि उन्हें सिर्फ दीवार दिख रही है आगे की, और उनके पीछे जो है वो फायर है, आग जली हुई है। उस आग और प्रिजनर्स के बीच में एक जगह है, एक रास्ता है। उस रास्ते से वो लोग अपनी चीज़ें उठा के, अपने पपेट्स उठा के ले जा सकते हैं, और वो उस पपेट से दीवार पर शैडो बनाते हैं। उन प्रिजनर्स ने सिर्फ उन शैडोज को, उन परछाइयों को ही देखा है, क्योंकि वो उस गुफा में रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं देखा, कोई रियल चीज़ नहीं देखी है। वो उन परछाई को, उस शैडो को ही रियलिटी मानते हैं। आगे प्लेटो ने बताया है एस्केप के बारे में। एक दिन ये जो प्रिजनर्स हैं ये उस गुफा से फ्री हो जाते हैं और वो दुनिया देखते हैं, बाहर की दुनिया देखते हैं। शुरुआत में जो रोशनी होती है बाहर की, वो उनकी आंखों में ऐसी चुभती है कि वो ब्लाइंड हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वो उस न्यू एक्सपीरियंस से अंधे हो जाते हैं बिल्कुल ही। ये उनकी रोज़ाना ज़िंदगी से काफ़ी कुछ अलग था, क्योंकि धीरे धीरे वो लाइट को, बाहर की दुनिया की रोशनी को एक्सेप्ट करते हैं और बाहर में जो रियल ऑब्जेक्ट है उन सबको देखते हैं। अभी तक वो सिर्फ शैडो को ही देख रहे थे, अभी तक उन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। वो समझते हैं कि ये जो रियल ऑब्जेक्ट है, वो शैडो केव में बनाया करते थे, वो सिर्फ एक इल्यूजन था, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं था। बाहर की दुनिया देख के उन्हें समझ में आया कि रियल ऑब्जेक्ट होते कैसे हैं। उन्होंने जाना कि ये जो सन है ये लाइफ और नॉलेज का सिंबल है। ये जो प्रिजनर्स आज़ाद हुए थे ये वापस गुफा में जाते हैं, उस केव में जाते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी उस गुफा से आज़ाद कर सके। और वो अपनी जो ये न्यू नॉलेज है ना बाहर की दुनिया की, वो सब उन लोगों को बताते हैं। लेकिन बाकी के प्रिजनर्स जो हैं वो इस चीज़ से हिचकिचाते हैं। वो बोलते हैं हम जहाँ हैं वहीं पे कंफर्टेबल हैं, हम इन शेडोज से, इन परछाइयों से ही खुश हैं। वो लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि केव के बाहर भी एक दुनिया है, एक रियलिटी है जिससे वो अनजान है। उनका ये जो एटीट्यूड है ना इग्नोरेंस का, इग्नोर कर रहे हैं जो वो रियलिटी को, उससे वो बाहर की दुनिया की नॉलेज, वर्ल्ड की नॉलेज कभी भी पा नहीं सकते। उनका जो परसेप्शन है वो एक लिमिटेड रेंज तक ही रहेगा। दोस्तों, इससे हमें क्या पता चला? यहाँ पे ये जो एलेगरी ऑफ केव है ये सर्व करता है एज अ मेटाफॉर फ्रॉम जर्नी फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। केव यहाँ पे एक सुपरफिशियल वर्ल्ड है, एक दुनिया है जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं क्योंकि वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं।
और ये जो शेडो है ये दीवारों पे, ये सिंबलाइज करती है उन लोगों की लिमिटेड और गलत इंफॉर्मेशन को। जर्नी जो केव की बाहर की दुनिया है ये रिप्रेजेंट करती है एनलाइटमेंट को, हायर ट्रुथ्स को, जो इंसान तभी पा सकता है जब वो अपनी एक लिमिटेड जो रेंज उसने बना रखी है उससे बाहर निकलेगा। यहाँ पर सन को रिप्रेजेंट करा गया है एज अ फॉर्म ऑफ गुड्स, अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रुथ एंड रियलिटी। और यहाँ पे जो फ्रीड प्रिजन है, जो बाहर गए थे केव से, वो रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को जो नॉलेज को पाना चाहते हैं, तो रियलिटी को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। यहाँ पे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो लोग होते हैं वो चैलेंजेस को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो नहीं चाहते, जो उनकी सोच है जो इतनी समय से उनके अंदर है, वो उस सोच को चेंज नहीं करना चाहते। वो किसी भी चीज़ का डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर मीनिंग समझना नहीं चाहते। ओवरऑल एलेगरी ऑफ केव जो है वो इलस्ट्रेट करती है प्लेटो की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को, जहाँ पर फिजिकल वर्ल्ड जो है वो एक सिर्फ शेडो है, इमिटेशन है ट्रू की, इटर्नल की और अनचेंजिंग फॉर्म्स की। ये चीज़ लोगों को इंकरेज करती है लोग नॉलेज को समझे, ट्रुथ को समझे, जानने की कोशिश करें अपनी लिमिटेशन से ज़्यादा। दोस्तों चलिए एक बार इस सिंबॉलिक कहानी को शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्लेटो एक केव का एग्जाम्पल देते हैं जिसमें कुछ लोग बचपन से ही बंधे हुए हैं और सिर्फ केव की वॉल पर पड़ने वाली जो शेडोज होती हैं उसको देखते रहते हैं। उनके लिए वही रियलिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं। जब एक बंदा छूट कर बाहर जाता है तो उसे पहली बार धूप दिखती है। धूप और असली चीज़ों की आदत डालने में उसको काफ़ी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि असली दुनिया शेडोज नहीं बल्कि फॉर्म्स और ट्रुथ है। तो वो वापस केव में जाता है और अपने बाकी साथियों को ये बात बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसकी इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं। ये एलेगरी ये दिखाती है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है इग्नोरेंस में जीती है, इसी बात को सच मानते हैं जिसे वो देख सकते हैं, लेकिन फिलॉसफी और नॉलेज के थ्रू ही वो असली ट्रुथ को समझ सकते हैं। फिलोसफर वही है जो केव से बाहर निकलकर ट्रुथ देखता है और फिर सोसाइटी को गाइड करने में मदद करता है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंग्लिश लिटरेचर में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।